रूस और यूक्रेन की जंग के बीच एक बड़ी खबर है। रूस की सेना में काम कर रहे भारतीयों की कार्य मुक्त करने की गुहार लगाने की बात को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले को रूसी प्रशासन के सामने प्राथमिकता से उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि मॉस्को में भारतीय उच्चायोग के सामने आए मामलों को गंभीरता से लिया गया है। इसके अलावा कई भारतीयों को रूस की सेना से कार्य मुक्त कर दिया गया है। आगे भी जो मामला सामने आएगा, भारत उसे गंभीरता से रूसी प्रशासन के सामने रखेगा, जिससे कि सेना में फंसे भारतीयों को जल्द से छुट्टी दे दी जाए। बयान में कहा गया, मुद्दा उठाने के बाद कई भारतीयों को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कितने भारतीय अब रूस की सेना में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस की सेना में काम करने वाले भारतीयों की संख्या 100 के आसपास हो सकती है। बीते सप्ताह भारत ने अपने नागरिकों से कहा था कि वे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से दूरी बनाए रखें। बताया गया था कि भारतीयों को रूस की सेना में भर्ती होना पड़ रहा है, जो कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए विवश है। विदेश मंत्रालय को पता चला था कि कई भारतीयों ने रूस की सेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। हालांकि भारत ने उनको जल्द छुट्टी देने का आग्रह किया। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कई भारतीयों ने सेना के हेल्पर के तौर पर काम शुरू किया था, जिन्हें बाद में मोर्चे पर भेज दिया गया और अब उन्हें यूक्रेन के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि यूक्रेन के साथ युद्ध में कुछ भारतीय घायल हुए और कम से कम 2 की जान भी चली गई। उधर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ये मुद्दा विदेश मंत्रालय के सामने उठाया था। उनका कहना था कि भारतीयों को युद्ध में फंसा लिया गया। इनमें से कई कर्नाटक, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे और कुछ भारतीयों के परिवारों ने कहा था कि यहाँ से लोगों को कुछ रिक्रूटमेंट एजेंट के जरिए भेजा गया था। नेपाल के भी करीब 200 लोगों को रूसी आर्मी में भर्ती किया गया था। नेपाल ने बताया था कि उसके 6 नागरिक रूस की सेना में भर्ती होने के बाद मारे गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।